नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आप लोगों ने सब्जी बनाना सीखा होगा, अलग अलग चीज़ें बनानी सीखी होगी। आज मैं आपको केजरीवाल बनाना सिखाता हूँ। 1001 मक्कार लो, 1001 झूठा लो, 1001 बेशरम लो और 1001 धोखेबाज लो और उन सबको पहले घोटो। घोटिंग 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 एंड घोटिंग। उसके बाद खींच के एक झापड़ लगाओ, आपका केजरीवाल तैयार है। दोस्त, इनके जैसा मक्कार फ्री इंडिया में पैदा नहीं हुआ। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है इनसे, मैं बहुत छोटा इंसान। मक्कारी अपने बच्चों की कसम खाने के बावजूद इसने जो देशवासियों को सपने दिखाया था, दिल्ली वासियों को सपने दिखाया था कि ये चोरों के अगेंस्ट लड़ेगा, ये चोरों सबको चोर कहता था, ये सबको चोर कहता था ये, और उन्हीं चोरों के साथ खड़ा है, ये सबको पता है। आज हम ऐसी बातें नहीं करेंगे। कुमार विश्वास जिनकी वजह से ये चीफ मिनिस्टर बना, जिनकी आवाज से ये चीफ मिनिस्टर बना, उन्हीं का गला रेत दिया। बेशरम इतना ज्यादा है कि सुबह कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है। ये 2 BHK फ्लैट में रहने वाला था, आज करोड़ों के फ्लैट में रहने वाला है, रह रहा है। दोस्त, केजरीवाल की गलती नहीं है, ये गलती हमारे और आपकी है, हमारी और आपकी है, हमारे देशवासियों की है, जिन्होंने उनको वोट किया है उनकी है। पहली बार जब केजरीवाल इलेक्शन लड़े थे, शीला दीक्षित जैसे गद्दावर नेता को इन्होंने हराया था, इनकी सीट कम पड़ गई थी और इन्होंने कसम खाया था बच्चों का, जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया है। और जैसे ही कांग्रेस ने थूका, उन्होंने चाट लिया। उसी वक्त हम लोगों को समझ जाना चाहिए था, उसी वक्त हमें समझ जाना चाहिए था कि कूड़े के ढेर में एक और कचरा बनने की कोशिश कर रहा है। अगर दोस्त उस वक्त आपने केजरीवाल को हरा दिया होता, 63 सीट्स नहीं दिए होते, तो केजरीवाल एक ईमानदार नेता बन के उभरता। दोस्त, हमने एक बहुत ही अच्छे नेता को खो दिया है, उसमें केजरीवाल की गलती नहीं है। क्योंकि जैसे ही उसने 1000 रुपये का नोट फेंका बिजली बिल के फॉर्म में, तो मैंने सुना है कि दिल्ली में अरबपति करोड़पति रहते हैं, उन्होंने भी डिनाई नहीं किया कि मुझे नहीं चाहिए। तो केजरीवाल, जब हम लोग 1000 2000 के लिए देश का नुकसान पहुंचा सकते हैं, देश को नुकसान कर सकते हैं, नीचे गिर सकते हैं, तो केजरीवाल ने देखा यार ये तो लालचियों का देश है, लालचियों का शहर है, तो भाई उनको तो बनना ही था। और वो खुद ही कहते हैं कि भाई मैं तो दिल्ली का बेटा हूं। तो सभी दिल्ली के लोगों ने, जो लालची लोग हैं दिल्ली के, उन्होंने मिलके एक ऐसा बेटा पैदा किया जो मक्कार गद्दार पता नहीं क्या गया। केजरीवाल बहुत ही अच्छे लीडर बन सकते थे अगर हम और आप चाहते तो। ये एजुकेशन सिस्टम शीला दीक्षित जी से बेहतर नहीं कर पाया है अभी तक। अब रंग पुताई कर देना, स्कूलों की रंग और पुताई कर देना, अगर इससे एजुकेशन होता है तो हो सकता है, लेकिन ये इंसान एजुकेशन को बहुत बेहतरीन कर सकता था। दिल्ली का एजुकेशन इंडिया लेवल में 20th लेवल पे है, 20th पोजीशन पे है, लेकिन ये सुबह से शाम तक भौंकते रहते हैं कि दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम मैंने बहुत अच्छा कर दिया। और एजुकेशन के नाम पे ये पता नहीं आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में इतने सारे मूर्ख बैठे हुए हैं जो एजुकेशन सिस्टम को समझ नहीं पा रहे हैं, इनके एजुकेशन को नहीं समझ पा रहे हैं, झूठ बोलता है और हम समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे सामने आके कोई बात करे कि एजुकेशन कितना घटिया हो चुका है दिल्ली का शीला दीक्षित के बाद। तो दोस्त, नेता कहीं से टपकता नहीं है, आसमान से नहीं टपकता, हमारे बीच से जाता है। और हम जैसे होते हैं ना, वैसे ही हमारा नेता होता है। तो ये इंडिकेट करता है कि केजरीवाल की गलती नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हम उनको बार बार जिताते रहे और वो करप्शन पे करप्शन करते गए। जब सोनिया गांधी जी ने अपना कुर्सी छोड़ दिया था, मनमोहन सिंह जी को ये बना दिया था, प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, तो मैं बता नहीं सकता हूं, मैं सोनिया गांधी जी के लिए हमारे दिल में, हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई थी। जबकि मुझे ये भी पता था कि इन्होंने राहुल गांधी का DNA राजीव गांधी जी के लिए नहीं दिया था। फिर भी मैंने कहा चलो कोई मजबूरी रही होगी, सबके पास कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है, नहीं दिया होगा इन्होंने। और सोनिया गांधी जी की इज्जत बहुत बढ़ गई मेरे नज़र में। लेकिन जब पता चला कि इनका इरादा क्या था,
हमारे मनमोहन सिंह जी जैसे विद्वान को, स्कॉलर को, पीएचडी को इन्होंने अपने उंगली पे नचाया, तो फिर उनसे नफरत होगी। तो हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम बीजेपी, हम कांग्रेस, हम किसी भी पार्टी के, हम केजरीवाल के गुलाम नहीं हैं। हमने तो वोटर आईडी केजरीवाल जी के लिए बनाया था, उससे पहले तो मैंने किसी को वोट ही नहीं दिया। ठीक है, जब केजरीवाल जी आए थे तब मैंने अपना वोटर आईडी बनाया था। तो हम जैसे होते हैं लीडर, ऐसे ही हम पैदा करते हैं। इसमें केजरीवाल की गलती नहीं है। अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश कीजिए। हमारे डीएनए में करप्शन आ चुका है। 1000 जैसे ही केजरीवाल ने थूका हमें, हम लोगों ने चाटना शुरू कर दिया। गरीब के लिए होता चलता, हम सैल्यूट करते, ओनली फॉर गरीब होता तो हम सैल्यूट करते केजरीवाल जी को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अरबपति खरबपति जिनके घर में 5-5 हजार, 10-10 हजार, 50-50 हजार का लोग शराब पी जाते हैं, उनके घर में ये बिजली का बिल फ्री दे रहा था। ये दिखाने के लिए मैं फ्री देता हूँ। वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं शॉर्टकट में बताता हूँ आपको। अभी केजरीवाल जी दोस्त जरूर जेल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है, उनका चेहरा बता रहा है कि वो जेल जाएंगे और उन्होंने करप्शन की है, और एक जगह नहीं कई जगह करप्शन की है, तो ये जेल जाएंगे जरूर। और आप गौर करना, ये सुनीता जी को, मिसेज सुनीता केजरीवाल जी को लेके आजकल घूमते हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि जब ये जेल जाएंगे तो सुनीता केजरीवाल जी पार्टी को संभालेंगे। यही होता रहा है, लालू जेल गए, राबड़ी जी संभाल लिए, और हम लोग इसी तरह बेवकूफ बनते रहेंगे। तो सुनो मेरे दोस्त, जिस आम आदमी का फाउंडेशन रखा गया था, जो लोग फाउंडर मेंबर थे, आए तो उसमें से कोई भी नहीं है केजरीवाल को छोड़ के। तो कुमार विश्वास, अगर दिल्ली की जनता सही में एक अच्छा सुशासन चाहती है, एक अच्छा लीडर चाहती है, तो कुमार विश्वास जी को वापस ले आओ यार केजरीवाल जी के जगह पर, और इनको लात मार के, जैसे इन्होंने कहा था कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को लात मार के निकालो पिछवाड़े पे, उसी तरह इनको पिछवाड़े पे लात मार के निकालो आम आदमी पार्टी से। क्योंकि अगर मोदी के बराबर अगर कोई ईमानदार है, मोदी के टक्कर का कोई ईमानदार नेता बन सकता है, तो कुमार विश्वास जी हैं। कुमार विश्वास जी चीख चीख के कह रहे हैं कि ये करप्ट है, जो कि उनके बज्जम फ्रेंड थे। खालिस्तान के बारे में उन्होंने कह दिया, तब भी यार आप लोग बात नहीं मानते हो हैं। एक ईमानदार इंसान आके अपने रिस्क पे आपको चेताता है, अलर्ट करता है, फिर भी आप नहीं समझ पाते हो। ये तो गलत बात है। आपने दिल्ली को सुधारने के लिए इनको दिया था, एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए दिया था, करप्शन हटाने के लिए दिया था, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए दिया था, लेकिन इस बंदे ने हमारे बच्चों को 20 साल में शराब पिलाना शुरू कर दिया, और तब भी आप लोग खामोश रहे, तब भी आप लोग चुप रहे, जिताते गए। अरे कम से कम एक बच्चे के तो माँ बाप होंगे आप लोग। उसी बच्चे को करप्ट करने के लिए, उसी बच्चे को शराबी बनाने के लिए इसने एज रिड्यूस कर दिया शराब पीने का। 3 बजे रात तक खोल दिया रेस्टोरेंट को शराब पीने के लिए, छोटे छोटे पाउच में शराब बेचने लगा। यार दिल्ली में जो बच्चा 20 साल का है ना, वो हर यूथ पे 20,000 पर मंथ दिल्ली में शराब पे खर्चा होता है। और आपको याद होगा कि लॉकडाउन जब खत्म हुआ था तो इस बंदे ने सबसे पहले शराब का ठेका खोला। जानते हो क्यों? क्योंकि जितने भी दिल्ली के शराबी थे, जिनके घर में रोटी पानी खुद का चल रहा था, वो पैसे लेके चले गए शराब खरीदने के लिए। अपने बच्चे बीबी का रोटी छीन लिया, और इस बंदे ने हर घर में 4-4 किलो आटा और चावल भेज दिया, और आपका खून चूस लिया। यार इसकी प्लानिंग को समझो यार। और इसको पाप तो लगेगा। दिल्ली में कई सारे बच्चे शराब पी के मर गए हैं, शराबी हो गए हैं, ठीक है। और उन माँ बाप का आह लगेगा इनको। जरा शराब पे भी इंक्वायरी करो कि कितने बच्चे हमारे मर रहे हैं, कितने यूथ मर रहे हैं शराब पी के। और इसका जिम्मेदार मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ केजरीवाल है, हाँ, लेकिन इस 9 साल में सिर्फ केजरीवाल है। हमारे बच्चों को शराबी बनाने वाला सिर्फ केजरीवाल है। माना आपको मोदी जी से परेशानी होगी, आप मोदी जी लाइक नहीं करते हो, तो यार आप करप्शन को बढ़ावा दे दोगे। करप्शन को बढ़ावा नेता नहीं हम लोग देते हैं। आज जाति के नाम पे देश को बांटा जा रहा है, जातिगत जनगणना की जा रही है। तो ऐसे लीडर को हम लोग चुन के निकलते हैं। हम लोग तो यूनाइट रहते हैं, ये लोग हमें बांट देते हैं। तो कुमार विश्वास जी को मेरा मांग है कि कुमार विश्वास जी को आम आदमी पार्टी का कमान संभालने के लिए दिया जाए। केजरीवाल तो जेल जरूर जाएंगे,
इनका खुद ही चेहरा बता रहा है, खुद ही बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि ये जाएंगे जरूर। कुमार विश्वास जी जल्दी आइए यार, संभाल लीजिए आम आदमी पार्टी को। और आम आदमी पार्टी का जो ध्येय था, जो इंटेंशन था, उसको सिर्फ आप ही चला सकते हैं कुमार विश्वास जी। हर हर महादेव, जय श्री राम।